टीम इंडिया के 11 खिलाड़ियों ने घुटनों पर कुछ यूं बैठकर अमेरिका में चल रहे आंदोलन में अपना समर्थन दिया। कसम से तस्वीर देखकर ना मुझे बड़ी हंसी आई। अपने देश में पिछले 1 साल से किसान धरने पर बैठे हैं। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है, लेकिन इनके मुंह से चू नहीं निकली। खुलेआम इस देश के किसानों को थार से कुचल दिया गया, लेकिन इनके मुंह से चू नहीं निकली। कोरोना की दूसरी लहर में आपने धक्के खाए अपने अपनों की दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एक अदद बेड के लिए, लोगों को दफनाने के लिए, जलाने के लिए जगह नहीं मिली, उनकी राम नामी तक उनकी लाशों से नोची गई। लेकिन सरकार की बद इंतजामियों में इनके मुंह से, इन खिलाड़ियों के मुंह से जो घुटनों पर बैठे हुए हैं ना, इनके मुंह से चू नहीं निकली। रोजगार, महंगाई से लेकर अपने देश में अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ हिंसा पर इन खिलाड़ियों को सांप सूंघ जाता है, चू नहीं निकलती। लेकिन ये खिलाड़ी सीना ताने अमेरिका के ब्लैक लाइफ मैटर के लिए न जाने कैसे ऐसे बैठ गए और अपने देश के मुद्दों के लिए बिना रीढ़ न जाने कैसे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है कि मैं ये इसीलिए कह रही हूं कि टीम इंडिया कल पाकिस्तान से हार गई। सच मैं आपको बताऊं कि अगर कल टीम जीतती भी ना हमारी, तो भी मैं ये खबर बनाती। हो सकता है आईसीसी या बीसीसीआई का फैसला हो कि जितनी भी टीमें हैं देश की, चाहे वो कोई भी देश की हो, ब्लैक लाइफ मैटर आंदोलन के समर्थन में ये करेंगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। हम खुद मानते हैं कि रंग या धर्म या जाति के आधार पर किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खिलाड़ी तो इंडिविजुअल एक नागरिक के तौर पर भी कुछ बोल सकते हैं ना। इनकी अपनी तो कोई सोच होती होगी ना, जो टीम से हटकर ये बोल लें किसी भी मुद्दे पर। जर्सी पर लिखे इंडिया के मायने क्या होते हैं, देश के लिए जीत का अर्थ क्या होता है, उस जीत का जुनून सवार कैसे होता है, कैसे बरसों के पसीने की बूंदों को स्टेडियम में लहराते तिरंगे को अर्पण किया जाता है। अगर ये सच में आपको देखना है और याद करना है तो नीरज चोपड़ा को याद कीजिए। इतिहास में पहली बार जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा ने उस वक्त हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स करने वालों के मुंह पर तमाचा मारा था जब वो देश के सबसे बड़े स्टार बने थे, नए नए गोल्ड जीत कर आए थे। उसके बाद वो बोले थे, खुलकर बोले थे ऐसे लोगों पर जो हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान कर रहे थे उनके नाम पर। जर्सी पर लिखे इंडिया के मायने क्या होते हैं, कोई रवि दहिया और बजरंग पूनिया से सीखे, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीतने से पहले और मेडल जीतने के बाद खुद को न केवल किसानों की औलाद बताया फक्र से, बल्कि मेडल जीतने के बाद तो किसानों के साथ खड़े भी हो गए, उनके आंदोलन स्थल में जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई। शायद ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया है, उसूलों पे जहां आज आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हिंदुस्तान लाइव